कुलदीप मिश्रा परांकों से इसके पहले प्रधान पद के उम्मीदवार भी रहे, लेकिन बहुत कम वोटों के अंतर से चुनाव हार गए। लेकिन परांकों क्षेत्र में या कहें कि ग्रामीण क्षेत्र में इनकी खासी मजबूत पकड़ है। आप रजनीश पांडे जी के साथ प्रचार प्रसार कर रहे हैं। रजनीश पांडे के प्रचार प्रसार में आपका काफ़ी योगदान है, सहयोग है। आपकी ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का कहना कि बहुत बढ़िया मजबूत पकड़ है। इस तरह में कितना असर दिखा पाएगा आपका जो समाज सेवा का भावना है? हमेशा आप सोशल मीडिया पे चर्चा में बने रहते हैं, तमाम तरह की समाज सेवा के कार्य या जो तमाम विशेष बातें आपकी प्रसारित की जाती हैं आपके द्वारा, क्या कहेंगे आप? पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं प्रकाश भाई कि आपने जो है राजापुर के लिए मतलब अपने चैनल के माध्यम से हमारे प्रत्याशी डॉक्टर रजनीश पांडे जिनका चुनाव चिन्ह रिक्शा है उनके लिए यहाँ पे आए। आपका धन्यवाद और त्रिपाठी जी आपका धन्यवाद, पूरी टीम का धन्यवाद। धन्यवाद, ये हमारा कर्तव्य है। धन्यवाद। चलिए ठीक है, कर्तव्य है, लेकिन हमारा भी कर्तव्य है कि हम आपको धन्यवाद करें। देखिए यहाँ पे ग्रामीण की बात जो हम कर रहे हैं, जो आपने की, तो 3 गाँव जो पहली बात तो एक देखिए ऐतिहासिक फैसला हुआ है कि राजापुर नगर पंचायत का विस्तारीकरण हुआ, जिसमें हमारे लिए गर्व की बात है कि बाबा तुलसीदास जी की नगरी में हमारे 3 गांव पराको, खटवारा और चिल्ली राकस यहाँ पे विलय होने के बाद आप ये समझ लीजिए कि नगर पंचायत का चुनाव बड़ा रोमांचकारी हो गया है। क्यों? क्योंकि ग्रामीण में बहुत सी समस्याएं हैं। ग्रामीण में इतनी समस्याएं हैं कि ये जो लोग आज एक दूसरे की वध करने की बात कर रहे हैं, गुंडा अराजकता जो राजापुर में लोग फैला रहे हैं। पहले बात तो शर्म की बात यह है कि ये निकाय चुनाव है, यानी ये बड़ी प्रधानी है, ये हमारा आपस का चुनाव है, हमारे भाईचारे का चुनाव है। तो ये जो पार्टियों को इन्वॉल्व कर दिया गया है, यही शर्मनाक है। कहने का मतलब है कि पार्टियों के दखलंदाजी से लोगों के बीच आपसी मतभेद ज्यादा हो गया। बिल्कुल, मतभेद ज्यादा हो गया है। और राजापुर की सम्मानित जनता जो कल वाकया माननीय पूर्व विधायक आनंद शुक्ला जी द्वारा किया गया, ये बेहद शर्मनाक है। और उससे ज्यादा शर्मनाक ये है कि सड़कों में आके यहाँ का माहौल खराब किया जा रहा है। यहाँ पे माहौल राजापुर का माहौल खराब किया जा रहा है। दोनों प्रत्याशी, दोनों जो एक गदाधारी है और एक जो राम जी को बदनाम कर रहे हैं, दोनों के द्वारा खराब किया जा रहा है। आप यहाँ शांति से चुनाव होने दीजिए ना, जनता को वोट करना है। आप क्या साबित करना चाहते हैं? कोई बद कर देगा? राजापुर का माहौल खराब किया जा रहा है। कुलदीप मिश्रा का कहना है कि राजापुर का माहौल खराब किया जा रहा है या खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। राजनीतिक पार्टियों के जो बड़े नेता हैं, जो नुमाइंदगी हैं, उनके द्वारा खराब किया जा रहा है माहौल। इनमें से एक निर्दलीय प्रत्याशी भी है, मतलब दोनों के ऊपर इन्होंने आरोप लगाया। बिल्कुल, उनका एक मकसद है कि जनता के बीच हम जाएंगे, जनता हमसे सवाल करेगी कि भैया 5 साल आप कहाँ थे? 5 साल रोडें क्यों नहीं बनी? लोगों को आवास क्यों नहीं मिला? गाय क्यों रोडों में घूम रही है? ये तो अभी कह दिया इन्होंने कि भैया वो खराब आदमी थे। कल दीपू मिश्रा, विकास मिश्रा जी का आपने अगर सुना हो, सहारा न्यूज में उन्होंने बोला था कि खराब काम था तो उनको निकाल दिया गया। ये क्या बात हुई? 5 साल आप बढ़िया आराम से मलाई खाए और लास्ट में निकाल दिया गया। आप सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। भाजपा के प्रत्याशी भी नहीं जा रहे हैं लोगों के बीच, क्या कहना चाहेंगे? उसका रीजन है तो कोई उनके पास जवाब ही नहीं है। भाई जनता तो कहती है ना कि भाई आप अपने काम की उपलब्धि बताइए। आप कह रहे हो हर जगह जय श्री राम, अरे जय सिया राम बोलो, ये तो हमारी आस्था है। आप बताओ कि आपने काम कहाँ किया है? देखिए, बीजेपी के आनंद शुक्ला जी हो या तो बीजेपी के मनोज जी हो या बीजेपी के जो भी हो, ये जो मतलब जो चुनाव है, एक तरफ अशोक जाटव जी को टारगेट किया जा रहा है, एक तरफ आनंद शुक्ला जी खुद टारगेट हो रहे हैं। ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं। योगी जी नहीं कह रहे हैं कि भैया आप यहाँ विकास न कराओ। यहाँ पे बैठे लोग भ्रष्टाचार किए हैं, जनता का लूट किए हुए हैं। और राजापुर की जो जनता है वो समझदार है, वो कह रही है इस बार शालीन आदमी, शांत प्रिय आदमी, लोकप्रिय आदमी, समाज सेवा की बात की है ना। गांवों में जो काम हुए हैं वो बड़े भाई डॉक्टर रजनीश पांडे के नेतृत्व में हुए। ये मुझे जिम्मेदारी देते थे कि आप जाइए गांव में सेवा करिए। भैया हम लोग वो गड्ढे में थे, अब हम लोग तालाब में आए हैं। हम अगर अपने गांव में विकास के लिए लड़ाई लड़े हैं, बदहाली के लिए लड़ाई लड़े हैं, तो राजापुर की लड़ाई भी जो आज 70 साल से एक ही परिवार के लोग यहाँ राज किए हैं, उनसे लड़ेंगे। जनता के लिए, यहाँ के व्यापारी भाइयों के लिए, यहाँ के गरीब। कुलदीप मिश्रा का बड़ा आरोप है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी तथा भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं पर बड़ा आरोप लगाया है कि उन्होंने 5 साल सिर्फ मलाई काटी।
तथा लोगों के बीच जाने से बच रहे हैं। लेकिन अब देखना यह है कि चुनाव के बाद यह कहा जाए जो परिणाम आ रहा है परिणाम बिल्कुल साफ है, बिल्कुल साफ आने वाले हैं। 3 गांव के लोगों ने एक बात गांव में आप लोग भी जुड़े होंगे, गांव में कहावत है कि भैया हम शाकाहारी में तो साफ में बैठ के पूरी सब्जी खाई थी, लेकिन ये वोट माँ ये हमारे गाँव में न हो। 3 गांव है, 3 गांव में गाँवदारी जागृत होगी और राजापुर की जनता इन लोगों से थक चुकी है, इन तानाशाही लोगों से थक चुकी है, परेशान हो चुकी है। वो कहते गाँव का बदला बदला। मेरा कहना है कि इस बार चुनाव में निर्णायक भूमिका होगा 3 गाँव की। पहला पराको, पटवारा और किल्ली राकर, यह 3 गांव अभी इनका जब राजापुर नगर पंचायत का परिसीमन किया गया तो परिसीमन के बाद इन गांवों को मिला दिया। उसके बाद यहाँ राजापुर की जो जनता है सम्मानित, उनके मन में एक सवाल है कि भैया ये लोग जब आपस में अभी से बंद करने की बात कर रहे हैं तो आगे क्या होगा। भैया गाँव में जमीनें हैं, किसान रह रहा है, बहुत से लोगों की नजरें गड़ी हुई है कि उन जमीनों को खा जाए, बहुत से लोगों की नजरें गड़ी हुई है कि गाँव भोले वाले आपस में लड़ा दे। राजापुर का जो व्यापारी है सरकार तो भूमाफियाओं पर बड़े बुलडोजर चला रहे हैं, तो बुलडोजर यहाँ भी तो चला था, बुलडोजर यहाँ भी तो चला था। यहाँ तो माफिया कैसे बचे बता दिए कि बुलडोजर दिखाने के लिए चला है, बाकी कार्रवाई कुछ नहीं हुई क्योंकि बीजेपी के ही भूमाफिया रहे भैया, यहाँ पे बीजेपी के ही लोग हैं। कुलदीप मिश्रा का बड़ा आरोप है कि बीजेपी के लोग ही भूमाफिया हैं, आखिर बीजेपी के लोगों पर कैसे बुलडोजर। योगी बाबा इस वेरी योगी बाबा बहुत ही अच्छे आदमी है और वो जो है यहाँ के लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पैसे जो यहाँ चेयरमैन पद पे जो बैठ जाते हैं वो लोग योगी बाबा के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हैं और वो यहाँ काम नहीं करने देते। वो गलत। योगी राज बढ़िया है, योगी राजस्थान की सरकार बढ़िया है, लेकिन जो भाजपा के यहाँ के स्थानीय नेता हैं उनके द्वारा सरकार को बदनाम किया, ऐसा कुलदीप मिश्रा का कहना। अब देखना यह है कि कुलदीप मिश्रा ने साथ यह भी कहा कि यहाँ के भाजपा प्रत्याशी हम चुनाव प्रचार नहीं कर, वो लोगों की जनता से केस नहीं कर पा रहे हैं, प्रचार मंत्री और बड़े बड़े विधायक कर रहे हैं। अब ये शर्म की बात नहीं प्रकाश भाई कि यहाँ पे राज्यमंत्री आएंगे, पूर्व विधायक आएंगे, अभी मुख्यमंत्री जी को भी बुला रहे हो। अरे डूब के मर जाओ जाके जमुना नदी में। अगर ऐसा आप लोगों को करना है आप यहाँ जनता के बीच में जाओ, ये हमारा चुनाव है, हमारे घर का चुनाव है। बड़ा आरोप लग रहा है, बड़ा आरोप हमारे घर का चुनाव है कि एक भाजपा प्रत्याशी को जिताने के लिए बड़े बड़े मंत्री नेता और विधायक आ रहे हैं, आखिर प्रत्याशी स्वयं को जनता के बीच नहीं आ रहा है। लेकिन देखना यह है चुनाव बड़ा ही दिलचस्प हो रहा है क्योंकि तमाम एक बात और बता दें, गाँव में धन बल का जो प्रयोग ये लोग कर रहे हैं इसमें आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ किसके द्वारा धन बल का प्रयोग बता तो रहे हैं। और यहाँ कौन है, यहाँ बहुत से लोग, मैं नाम नहीं लूंगा, आप लोग जानते हैं, लेकिन मेरी बात सुन लीजिए। वो लोग जो रेट नाम ले नहीं, वो रेट फिक्स कर रहे हैं, जनता उनका पैसा भी खाएगी और वोट नहीं देगी उनको, क्योंकि जनता जानती है जो हमको खरीद सकता है वो हमारी इज्जत क्यों करेगा। बहुत अच्छा। पार्लियामेंट की बात करने वाली भाजपा सरकार में आखिर कौन बांट रहा है देखना होगा। भाजपा सरकार हमेशा भ्रष्टाचारियों के दमन की बात करती है, लेकिन नगर पंचायत राजापुर के चुनाव में कुलदीप मिश्रा ने बड़ा आरोप लगाया है कि कई बड़े प्रत्याशी हैं जो धन बल का प्रयोग करके चुनाव को बदलना चाह रहे हैं, चुनाव को अपनी ओर खींचना चाह रहे हैं। लेकिन कुलदीप मिश्रा का कहना है कि जनता जान चुकी है, जनता उनसे पैसे भी ले लेगी और उनको मतदान भी मिलेगा। डॉक्टर रजनीश पांडे एक ऐसा चेहरा बन के नगर पंचायत में आए हुए हैं, इनको जो जानता है वो दिल से जानता हूँ। मैं समझता हूँ राजापुर का बच्चा जानता है कि डॉक्टर रजनीश पांडे जो बाहर थे वो अंदर है, हमेशा लोगों को सम्मान किए हैं। कोरोना काल में आप लोग गवाह है, इन्होंने जो है बहुत से लोगों की मदद की है और बनियाई में सहमत में बिना मास्क के ये लोग दवा करते थे लोगों की। भाई साहब हमारे डॉक्टर रजनीश पांडे, इनका चुनाव सिर्फ रिक्शा है और इनके रिक्शा के आगे सारी लोगों की स्थिति खराब हो चुकी है, रास्ता आगे निकल स्पीड इतनी ज्यादा है कि सब निपट चुके हैं। पानी इसलिए बर्फ गया कि जो आपके कमल है ज्यादा पानी में सड़ जाएगा, कीचड़ में छिड़का है तो कीचड़ तो है लेकिन पानी ज्यादा हो गया, वो सड़ चुका है। और गदा को पंचर करने की कोई बात नहीं, हमने उसमें वाटर वाला लगवा दिया, सिस्टम बनवा के पंचर नहीं होता। बिल्कुल अब वो पंचर नहीं हो। दूसरा क्या है, गदा के लिए जिस तरह पूर्व विधायक ने बयान दिया है गदा के कैंडिडेट को, देखिए हमारी व्यक्तिगत उनसे लड़ाई नहीं है, हमारी विचारों की लड़ाई है। गदा उल्टा चलेगा इस बार, अगर जब भांजते थक जाएगा तो हमारे रिक्शा में बैठेगा और सीधे अपनी मंजिल में पहुंच जाएगा। कहाँ के रहने वाला हूँ, राजापुर में आता है जी। क्या कहेंगे, किसको मतदान करेंगे इस बार?